हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जयप्रकाश और दीपकमल एक ही ऑफिस में काम किया करते थे और दोनों एक ही मकान में साथ ही किराए पर रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। उनकी रंगीन मिजाजी का आलम ये था कि 59 साल की उम्र में भी उनके बीच चर्चा का विषय लड़कियां होती, और सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं, दोनों मिलकर लड़कियों को ताड़ते भी थे। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस में थे, तभी उनकी नजर ऑफिस में ही काम करने वाली लड़की दिव्या पर पड़ी। उसने कुछ दिनों पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था। जयप्रकाश उसे देखकर आहें भरने लगता है। जानता है दीप, मैं जब भी दिव्या को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जरूर मेनका की रिश्तेदार होगी। मेनका कौन? अपने ऑफिस में कोई मेनका तो काम नहीं करती। अबे बुद्धि गिरवी रख दिया है क्या? हैं? अरे मैं ऑफिस की किसी मेनका के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा है? स्वर्ग की अप्सरा मेनका की। जैसे उसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, इसे देखता हूँ तो मेरा भी काम डिस्टर्ब हो जाता है। वे दोनों उसे देखकर बातें कर ही रहे होते हैं कि दिव्या जयप्रकाश के पास आती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अबे ये तो इधर ही आ रही है। दिव्या जयप्रकाश की डेस्क के पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो दिव्या भी उन्हीं के साथ काम करती थी, लेकिन जयप्रकाश और दीपकमल से उसका वास्ता कम ही पड़ता था। ये पहली बार था जो दिव्या इस तरह उसके डेस्क के पास आई थी। जयप्रकाश तो दिव्या की खूबसूरती में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। तो दिव्या ने एक बार फिर से जयप्रकाश को टोकते हुए कहा, अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तब दीपकमल ने जयप्रकाश को जोर से चिकोटी काट ली। चिकोटी काटने से जयप्रकाश चीख पड़ा। जयप्रकाश को इस तरह चीखते हुए देख दीपकमल ने धीरे से उसके कान में बोला, अबे मरवाएगा क्या? इस तरह पागल की तरह उसे घूर क्यों रहा है? वो तुझे गुड मॉर्निंग कह रही है, उसका जवाब तो दे। दीपकमल की बात सुनकर जयप्रकाश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नर्वस होकर बोलता है, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग। सर आप इस तरह अभी चीखे क्यों? वो ऐसा है कि। तब दिव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, कहीं दर्द है क्या सर? हाँ, दर्द तो कमबख्त इस दिल में है जो तुम्हें देखकर बढ़ जाता है। आपने कुछ कहा क्या सर? हाँ, कमर में दर्द है, कमर में। हाँ सर, इस उम्र में तो दर्द रहता ही है। आप बोलिए तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर का पता आपको दे दूं। होम्योपैथिक डॉक्टर? वो किस लिए? अरे सर, आपके दर्द के लिए और किस लिए। 1 महीने में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी दादी को तो बहुत आराम हुआ है वहाँ की दवाई से। उसकी बात सुनकर दीपकमल की हंसी छूट जाती है। वो जयप्रकाश की ओर मुस्कुराकर देखता है, फिर दिव्या से कहता है, हाँ दे देना पता, ऑफिस से छुट्टी के वक्त दे देना है। दिव्या चली जाती है। उसके जाने के बाद दीपकमल जयप्रकाश को टोंट मारते हुए कहता है कि अरे तू बुढ़ा हो गया और अब तो ये ऑफिस वालों को भी दिखने लगा है, तभी तो डॉक्टर के पास तुझे जाने को कह रहे हैं। दीपकमल की बात सुनकर जयप्रकाश उससे कहता है, अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। जयप्रकाश और दीपकमल पर उनकी उम्र के कारण कोई शक नहीं करता था और वो दोनों इसी का फायदा उठाते थे। जयप्रकाश और दीपकमल दोनों की पत्नियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वैसे जब उनकी पत्नियां जीवित भी थीं, तो भी उनकी आदत ऐसी ही थी। उन दोनों की पत्नियां भी उन्हें समझा कर स्वर्ग से धार गईं, लेकिन इनकी आदत कुत्ते की उस पूंछ की तरह रही जो 6 महीने नली में रहने के बाद भी सीधी नहीं हो सकती थी। एक दोपहर वे दोनों लंच टाइम में लंच कर रहे थे। तभी ऑफिस की एक और लड़की, जिसका नाम नंदिनी था, जो लगभग 21 साल की थी, वो उनके पास आकर बैठ गई। नंदिनी के नाम पर दीपकमल का दिल किसी बॉल की तरह उछलने लगता था। ये बात जयप्रकाश जानता था। हेलो सर, बहुत दिनों से दिल कर रहा था आप लोगों के साथ बैठकर लंच करूं। आज मौका मिल गया। मौका तुम्हें नहीं, हमें मिला है। मेरी रानी। आपने कुछ कहा क्या सर? मैंने नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या है? सुना तो नहीं सर, पर
मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है। मैं आपसे कुछ जो मैं कई दिनों से चाह रही थी आपसे कहना। नंदिनी की बात सुनकर दीपकमल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उसने एक्साइटेड होकर बोला, कौन सी बात? अरे, किसी बात को दिल में ऐसे दबा कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम जल्दी से बोल दो। सर, आप मुझे बहुत पसंद है। बहुत मतलब बहुत। नंदिनी की इस बात को सुनकर दीपकमल के गले में खाना फंस गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। अरे सर, क्या हुआ आपको? आप इस तरह खांसने क्यों लगे? नंदिनी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर आप जल्दी से पानी पी लीजिए। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी नंदिनी? आप ठीक तो है ना सर? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जानते हैं सर, आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। वो बेचारे पिछले साल हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ तो लगता है दादाजी आ गए हैं फिर से मेरे पास। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दादाजी बुला सकती हूँ क्या? इस बार बारी जयप्रकाश की थी। वो दीपकमल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। दीपकमल शॉक्ड सा बैठा हुआ था। तब तक लंच टाइम खत्म हो गया था। नंदिनी वहां से जा चुकी थी। और दादाजी कैसे हो? कर ले, तू भी कर ले मजाक। हाँ, एक तो मेरा दिल पके हुए आम की तरह टूटकर गिर गया है, और तू है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ है? अबे क्या